हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो एलईडी टीवी से रिलेटेड है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ इस बोर्ड में जो हमारी मेन आईसी होती है उसके बाजू में, ठीक बाजू में हमारी बायोस आईसी रहती है। उसी बायोस आईसी को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसको इसी मेमोरी आईसी या बायोस आईसी, जो भी आप नाम से पहचानते हो, उसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले सवाल ये होता है कि हमें मेमोरी आईसी को किन किन नामों से पहचाना जाता है। यानी कि कोई इसे प्रोग्रामिंग आईसी कहता है, कोई इसे मेमोरी आईसी कहता है, कोई इसे बायोस आईसी कहता है, कोई इसे डाटा आईसी कहता है, कोई इसे फ्लैश आईसी कहता है और कोई इसे ईप्रोम आईसी भी कहते हैं। तो ये हो गई इनकी पहचान कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग नामों से इसे पहचाना जाता है। अब इसका काम क्या होता है, ये समझना है कि इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारी बड़ी वाली आईसी है उसके दिमाग की तरह काम करता है। यानी कि हम अभी है, जो हमारा दिमाग कहेगा कि फलानी चीज़ या वो चीज़ उठा लो, तो हमारा हाथ उसे उठाएगा। यानी कि दिमाग जो कहेगा वो अपना हाथ या पैर या कुछ भी, आंखें हो या कुछ भी, शरीर का जो भी पुर्जा है वो उसी तरीके से काम करेगा। यानी कि ये आईसी जो हमारी है वो, ये हमारा दिमाग है, तो ये दिमाग जो भी कहेगा वो ये बड़ी आईसी उसी तरह से काम करेगी। तो एमसीयू और मेमोरी में कम्युनिकेशन होता है। जो मेमोरी कहेगी या मेमोरी करवाएगी वही एमसीयू करेगा। मेमोरी वही कहेगी या वही करवाएगी जो उसमें हमने प्रोग्राम डाल रखा है। उसी प्रोग्राम को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई इसे प्रोग्रामिंग कहता है, कोई इसे सॉफ्टवेयर कहता है, कोई इसे फार्मवेयर कहता है, कोई इसे डाटा इंस्टॉल कहता है, कोई इसे रेजुलेशन कहता है। तो एलईडी या एमसीयू की सारी सिस्टम व फंक्शन टाइमिंग के साथ सारे वोल्टेज को और सारे सिग्नलों को वो अपने टाइम से चलाती है। और साथ मेमोरी या बायोस आईसी जो प्रोग्रामिंग किया जाता है, उसी प्रोग्रामिंग को अलग अलग नामों से मैंने आपको बताया। यही प्रोग्राम इसमें हमेशा स्थायी रहता है, यानी कि हमेशा के लिए रहता है। यानी कि टीवी बंद करने पर ये प्रोग्राम डिलीट नहीं होता है। जबकि एमसीयू यानी कि हमारी जो बड़ी वाली आईसी होती है, यानी कि ये हमारी बड़ी वाली आईसी होती है जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होती है, उसमें एक रैम मेमोरी लगा हुआ होता है। जो वो मेमोरी अस्थायी होता है। यानी कि रिमोट या कीपैड से जो भी डेटा खोलेंगे, यानी कि गेम हो, एप्लीकेशन हो, या फाइल खोलना हो, या फ़ोटो देखना हो, या वीडियो देखना हो, वो सारे डेटा
सबसे पहले इसमें लगी रैम में जाता है, यानी कि इसी में स्टोर होता है। और जैसे ही आप टीवी को ऑफ करोगे, बंद करोगे, तो वो स्टोर हुआ सारा डेटा डिलीट हो जाता है। मगर इस मेमोरी आईसी में जो भी हमने डेटा डाला है, टीवी चालू करोगे या बंद करोगे, अब कुछ भी करोगे, तो ये डेटा हमारा डिलीट नहीं होता है। अगर किसी कारणवश इसमें सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए या सॉफ्टवेयर उड़ जाए, तो वो साल 2 साल 5 साल में शायद एक बार होता है, तो उसे नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, नया प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। वो हर रोज़ डिलीट नहीं करता है, कभी कभार आईसी भी ख़राब हो जाए तो भी हमारा प्रोग्रामिंग चला जाता है। मगर एमसीयू में लगा रैम मेमोरी, जितनी बार आप डेटा खोलोगे और टीवी बंद जैसे ही करोगे, वैसे ही उस डेटा को डिलीट कर देगा। तो आई बात समझ में। अब मैं आज बताने वाला हूं कि इस आईसी जो होती है हमारी, वो कितनी कंपनी की होती है। यानी कि एक होती है AMI, दूसरी है अवार्ड, तीसरी है फाइनेक्स, चौथी है विनबॉन्ड, पांचवी है SST और छठी है MX, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और उसका नंबर देखा जाए तो नंबर के हिसाब से वो 25L भी होती है, 25Q भी होती है, 25X भी होती है, और उससे ज़्यादा भी कुछ और नंबर भी हो सकते हैं। अब इसी मेमोरी में 8 यानी कि 8 कॉन्टैक्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पिन का ये आईसी होता है। और यही आईसी की 8 पिन कैसे वर्क करती है, कौन सी पिन क्या करती है और कैसे वर्क करती है, इसका डेटा शीट मैं आपको समझाऊंगा और आपको डायग्राम के साथ दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करती है। तो अब आते हैं डायग्राम की ओर। तो ये रहा हमारा डायग्राम, जिसे मैं समझाऊंगा कि इस आईसी में कौन सी पिन में को क्या कहा जाता है और वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है, वो सारी बातें मैं आज आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हमारी 8 नंबर की पिन जो हमारी VCC पिन है, जहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट दिया जाता है। और एक हमारी होती है ग्राउंड पिन, जो हमारी 4 नंबर की पिन होती है, वो ग्राउंड है। VCC और ग्राउंड मिल जाए, उसके बाद ही हमारी आईसी काम करना शुरू करेगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारा 1 नंबर का पिन, जो चिप सिलेक्टर पिन है, यानी कि CS इनपुट पिन। चिप सिलेक्टर पिन है जो हमारे क्रिस्टल व रीसेट से जो भी वोल्ट कम्युनिकेट करके आते हैं, यानी कि रीसेट और क्रिस्टल से उसका कम्युनिकेशन होता है, और वही वोल्टेज कम्युनिकेशन करके यहाँ पर आते हैं, जिसे हमें मालूम पड़ता है कि यही वोल्ट 0 से 1.5 वोल्ट तक वेरी होता है। कोई टीवी में 0 से 3.3 वेरी होता है, कोई टीवी में 3.3 वोल्ट से 0 वोल्ट होता है, और कोई टीवी में
1.5 से 0 वेरी होता है। कुल मिलाकर हमारी इस चिप सिलेक्टर पिन पर वोल्टेज वेरी होना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो मेन आईसी है, जो हमारी एमसीयू के साथ इसका कम्युनिकेशन हो रहा है। अब 2 नंबर की पिन क्या काम करती है? अब 2 नंबर की पिन जो है हमारी, वो SO भी कहते हैं इसको, SIO भी कहते हैं और DO भी कहते हैं, यानी कि सिग्नल आउटपुट भी कहा जाएगा या तो फिर डेटा आउटपुट भी कहा जाएगा। यानी कि जो भी डेटा हमने इसमें प्रोग्रामिंग किया है, उसी डेटा को 2 नंबर पिन से आउटपुट करता है, इसीलिए इसको डेटा आउटपुट पिन कहते हैं। पिन नंबर 3 पर आ जाते हैं कि पिन नंबर 3 हमारा क्या वर्क करती है। तो पिन नंबर 3 जो है हमारी WP की होती है, यानी कि राइट प्रोटेक्शन इसका मतलब होता है। जब कभी भी हम इसको प्रोग्रामिंग करते हैं, जब कभी हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, तब हमें अक्सर देखा गया है कि जब नया प्रोग्राम इसमें डालने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पर एरर आ जाता है, और उसी एरर को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ 8 नंबर की पिन जो हमारी VCC होती है, वहाँ से 100 ohms का रजिस्टर लेके इसे 3 नंबर पिन पर 3.3 वोल्ट दिया जाता है, और बाद में हम जब इसमें प्रोग्राम करेंगे तो हमारा वो प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगा और प्रोग्राम हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, जिसे ये हमारी राइट प्रोटेक्शन की पिन है। और हमारी 4 नंबर की पिन ग्राउंड होती है। और देख लेते हमारी 5 नंबर की पिन जो होती है वो SIB कहीं कहीं पे लिखा होगा, कहीं कहीं पे DI भी लिखा होगा या SDA भी लिखा होगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, सिग्नल इन होता है, डेटा इन होता है, सिग्नल डेटा इनपुट होता है। यानी कि जो भी सिग्नल हम देते हैं यहाँ पर इनपुट होता है। जो भी डेटा आप इनपुट करते हो वो 5 नंबर की पिन से किया जाता है, और 6 नंबर की पिन होती है वो हमारी CS आउटपुट की होती है। यानी कि जो भी हमारा 1 नंबर में हमारा CS इनपुट था, यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर आया उसे ये आउटपुट 6 नंबर से करता है, और उसको CL के पिन से भी जाना जाता है, SCL पिन से भी जाना जाता है, CSD के पिन से भी जाना जाता है। यानी कि ये क्लॉक सिग्नल है कि जब कभी भी किसी प्रोग्राम को या किसी बटन को, रिमोट का बटन हो या कीपैड का बटन हो, जब किसी भी बटन को हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमें मैसेज आता है कि यहाँ पर हमारा वोल्टेज वेरी होता है। इसीलिए यह जो भी हम डेटा, जो भी हम प्रोग्राम, जो भी हमने की बटन दबाया, उसका मैसेज की से लेकर यहाँ तक पहुँच जाता है। यानी कि पहले वो 1 नंबर में वो मैसेज आता है, और उसके बाद यहाँ पर हमें 6 नंबर पर उसका मैसेज मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो टाइमिंग के साथ यहाँ अगर हमारा IR सेक्शन या कीपैड सेक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पता करना हो तो हमें यहाँ 6 नंबर की पिन पर अगर हमारा कीपैड दबाने से अगर हमारा वोल्टेज वेरी होता है तो हमारा ये सेक्शन सही से वर्क कर रहा है। अब 7 नंबर की पिन को देख लेते हैं कि 7 नंबर की पिन का काम क्या होता है। 7 नंबर की पिन अगर कुछ खराबी हो जाए
या इससे 3.3 वोल्ट ना मिले तो वो प्रोग्राम हैंग करने लगता है, वो किसी किसी प्रोग्राम को भूल जाया करता है। तो उस वजह से खुद प्रोग्रामिंग भी ख़राब हो सकता है, या तो फिर यहाँ 3.3 न मिलने से भी ये प्रोग्राम हैंग होता है। तो अब हमने देख लिया कि इन सारी पिनों का क्या काम है और क्या वर्क करती है, किस किस नामों से पुकारा जाता है, वो सब हमने देख लिया। अब देखते हैं कि हमारे एलईडी टीवी जो होता है, जो हमारा बोर्ड होता है, वो स्टैंड बाई पोजीशन में क्या वोल्टेज दिखाएगा और स्टैंड बाई ऑन यानी कि रिलीज़ के बाद इस 8 पिन में क्या वोल्टेज हमें दिखाई देते हैं, वो मैंने डायग्राम बना के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लगाया है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है रेड इंडिकेटर, यानी कि ये वाला जो है हमारा रेड इंडिकेटर जो हमें दर्शाता है स्टैंड बाई पोजीशन, यानी कि स्टैंड बाई पोजीशन में हमें क्या वोल्टेज दिखाता है। तो 1 नंबर की पिन हमें 0.31 वोल्ट दिखाता है, 2 नंबर की पिन हमारी 0.99 वोल्ट दिखाता है, जबकि 3 नंबर राइट प्रोटेक्शन जो की पिन है हमारी वो 3.3 वोल्ट दिखाता है, और 4 नंबर की पिन 0 वोल्ट बताएगी क्योंकि वो ग्राउंड है, और 5 नंबर की पिन जो डेटा इनपुट की है वो 0.17 दिखाती है, और क्लॉक पिन जो हमारी है वो 0.72 वोल्ट दिखाती है। यानी कि 7 नंबर की पिन हमारी 3.3 वोल्ट दिखाती है जो होल्ड पिन है, और वीसीसी पिन हमारा 3.3 है। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि स्टैंड बाई पोजीशन में इन चारों पिनों पर हमें पॉइंट में वोल्टेज शो कर रहे हैं। इन चारों पिनों पर हमें 1 वोल्ट से कम वोल्ट आ रहा है, पॉइंट में वोल्ट आ रहा है, और बाकी जो चारों पिनों है उसमें से 3 में 3.3 आ रहा है और 1 में 0 आएगा ही आएगा। तो फिर जब हम स्टैंड बाई ऑन करते हैं तो हमारा वोल्टेज क्या आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रीन इंडिकेटर, यानी कि ये स्टैंड बाई ऑन या रिलीज वोल्टेज, यानी कि हमारी यहाँ पर देखा जाए तो 1 नंबर की पिन पर 30.31 वोल्ट था, यानी कि 1 वोल्ट से भी कम है, तो यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। फिर हमारी 2 नंबर की पिन 0.99 वोल्ट यानी कि करीब करीब 1 वोल्ट दिखा रही है, तो यहाँ पर हमें दूसरा भी 3.3 वोल्ट। अब हमें यहाँ 3 नंबर की पिन जो है 3.3 वोल्ट दिखा रही है, तो यहाँ पर भी 3.3 ही है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं आया। और 4 नंबर की पिन 0 है, तो यहाँ पर भी 0 है, यानी कि इन दोनों पिनों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब 5 नंबर की पिन जो है वहाँ पर हमें देखे को पहले हमें स्टैंड बाई में पॉइंट में वोल्ट आता था, मगर यहाँ 0 हो गया। 6 नंबर की पिन 0.72 वोल्ट है, तो वहाँ पर भी हमारा वोल्ट 0 आ गया। अब देखते हैं 7 नंबर की पिन, तो यहाँ 7 में 3.3 है, तो यहाँ भी 3.3 है, यहाँ भी 3.3 है, तो यहाँ भी 3.3 है। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि 7 8 3.3, यहाँ पर 7 8 3.3, और हमारी 3 नंबर और 4 नंबर, वहाँ पर भी 3 नंबर और 4 नंबर, इन चारों पिन और इन चारों पिन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा है तो हमारी 1 और 2 नंबर, 5 और 6 नंबर, इस 4 पिन पर ही सिर्फ और सिर्फ फ़र्क पड़ा है। जो हमारा यहाँ पर सारी पिनों, ये चारों पिनों पर पॉइंट में दिखाता था, उसमें से यहाँ 1 और 2 नंबर की पिन पर 3.3 आ गया और दूसरी 2 नंबर पर 0 आ गया।
यानी कि मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसे दिखता है। आप देख सकते हैं कि स्टैंड बाई में सिर्फ और सिर्फ हमें इस 4 पिनों को ही चेक करना होता है कि यहाँ पर स्टैंड बाई में पॉइंट में वोल्टेज आता है कि नहीं आता, और अगर स्टैंड बाई रिलीज करने से हमारा इतना इस तरह से वोल्टेज आ जाए तो हमारा आईसी सही से वर्क कर रहा है। तो इन 4 पिनों को ही हमें याद रखना है। अगर ये याद रह गई तो आपको हमारा ये मेमोरी आईसी सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो सही से मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इस 4 पिनों से ही ये सारा सिस्टम चलता है। जबकि उन 4 में स्टैंड बाय में रखो या स्टैंड बाय ऑन करो तो वहाँ कुछ फर्क नहीं आता है, वही के वही वोल्टेज इसमें रहते हैं। तो हमें इस 4 पिनों में एक ही तरह के वोल्टेज रहते हैं, चाहे स्टैंड बाय करो या स्टैंड बाय से रिलीज़ करो तो एक ही वोल्टेज रहता है। मगर फ़र्क इन 4 पिनों में ही आता है। जब स्टैंड बाय में रहता है तो इस तरीके से वोल्टेज पॉइंट में दिखाता है। जब स्टैंड बाय ऑन करोगे, रिलीज़ करोगे तो हमें 1-2 नंबर पर 3.3 वोल्ट आएंगे और 5-6 नंबर पर 0 वोल्ट आएंगे। तो हम मान लेंगे कि ये हमारा मेमोरी, ये हमारा जो है बायोस आईसी सही से वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।